ठीक है, तो हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे। पहला हमने इफ कंडीशन के बारे में हम लोग देखे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो शेयर कर सकता है। आपने सवाल कर लिए थे सारे? हो गया था? कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम हो रही थी बताइए। इंडियन रुपीज को डॉलर में चेंज करना था ना, कंडीशंस के हिसाब से था। अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो उसको डॉलर में चेंज कर दीजिए, और यदि कम है तो एज अ रुपीज उसको क्या कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो वैल्यूज है, जो अमाउंट है, उसको आप डिस्प्ले करा लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, INT इनपुट एंटर अमाउंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कंडीशन में क्या लगाएं? क्या सुमित, क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ, इफ AMT यानी अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, ये कंडीशन क्या? क्यों कॉमा लग गया था? कॉमा क्यों लग जाएगा? सिंटैक्स जो है वो तो फॉलो करोगे ना। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन राइट करते हैं, कंडीशंस राइट करते हैं। तो अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, अगर अमाउंट की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो क्या बोला था, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो। अब आप बताओ कि अभी $1 में कितना चल रहा है? $1 83 रुपया, 83 रुपये चल रहा है इस समय। ठीक है, $1 में 83 रुपया चल रहा है, तो हमको जो भी अमाउंट है, मान लो 1000 से ज्यादा होगा तो 2000 हो सकता है, 1500 हो सकता है। ठीक है, तो 1500 को डॉलर में चेंज करना है। ठीक है, तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? भाग देना पड़ेगा ना, इससे क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉलर में चेंज कर रहे हैं। $1 में 83 रुपया है। क्लियर है? अब जो जाहिर सी बात है कि 83 रुपये को डॉलर में चेंज करोगे तो $1 आएगा। ठीक है, तो हमको जो भी अमाउंट है उसमें डॉलर क्या बोलते हैं, किससे भाग देना पड़ेगा? 83 रुपीज से भाग देना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो 83 रुपीज से 83 से भाग दे दो। अगर इतना है तो AMT अपॉन 83। अभी आएगा पॉइंट में, दशमलव में। अगर दशमलव नहीं चाहते तो आप डबल स्लैश 2 लगा सकते हो। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा, प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो क्या आप? अच्छा, इसको कहीं स्टोर कर लो, यहाँ पे D लिख लो। सॉरी, मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि स्टोर नहीं करोगे तो क्या करोगे? D AMT अपॉन 83, और यहाँ पे प्रिंट करा लो, प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिख दो? D लिख दो, और यहाँ पे कामा लिख लो, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के साथ यहाँ पे DO। या आप सिंबल देना चाहो तो सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हो। कीबोर्ड पे सिंबल होता है आपके पास, तो सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। मैंने अभी वैल्यू को पहले प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिख के आएगा, फिर क्या होगा, ये जो शब्द आपने लिखा है या जो सिंबल यूज किया है वो चीज लिख के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर 1000 से नीचे होगा तो अभी हम इफ का यूज करने वाले थे ना, तो यहाँ पे लिख लो, कंडीशन दे दो, इफ AMT इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या था, इफ AMT इज लेस देन आर इक्वल टू 1000, देन क्या होगा? देन प्रिंट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या कर देना है? प्रिंट करा देना है AMT। ठीक है, AMT, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर आप यहाँ पे लिख दो रुपीज, बस। कोई दिक्कत?
यही ने बोला था कि जो वैल्यू अगर 1000 से कम है उसके बराबर हो तो उसको एज इट इज रुपीज में क्या कर दो, डिस्प्ले करा दो, और 1000 से ज्यादा है तो उसको डॉलर में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। क्लियर है, लिख लो, इसने नहीं किया। एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मैं ही बताऊंगा। सरफराज कोई दिक्कत? हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग कंडीशन हम देखने वाले हैं, दूसरा क्या था हमारा, इफ एल्स था कि इफ एलिफ था, क्या लिखवाया था मैंने, इफ एल्स था ना, दूसरा क्या लिखवाया था, इफ एल्स स्टेटमेंट ना। दूसरा आपको हेडिंग लिखना है इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स लिखो इसमें। द स्टेटमेंट इफ, उसके बाद इफ जब भी लिखना तो ये वाला ब्रैकेट जरूर यूज करना आप, ठीक है, ऐसे लिखना, द स्टेटमेंट इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज allows to ALLOWS allows to output if condition is true, ठीक है, and when condition is false, then else statement will be execute, EXECUTE, execute स्पेलिंग बोलते हैं, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब कि जब एल्स वाला स्टेटमेंट जब चलेगा, एग्जीक्यूट से मतलब किससे है, चलने से, मतलब उस ब्लॉक के चलने से, तो तब चलेगा जब कोई भी कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। जब कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो हमारा एल्स वाला कंडीशन क्या होगा, चलेगा। ढेर सारे कंडीशंस दे देते हो, मान लो इफ का बहुत सारा कंडीशन देते हो आप, और इफ में से कोई भी कंडीशन नहीं चलता है आपका, तो सबसे जब कोई नहीं चलेगा तो लास्ट में क्या चलेगा, हमारा एल्स चलेगा।
क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें सिंटैक्स लिख लो पहले। सिंटैक्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब, सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स मतलब कल ही बताया था ना भाई, नियम। सिंटैक्स मतलब क्या होगा? नियम। अभी याद करके रखो, नेक्स्ट टाइम फिर पूछूंगा। ठीक है, हाँ। नियम बेटा, काम करने का नियम क्या है, कैसे आप इसको राइट करोगे। ठीक है, आप हमेशा सिंटैक्स को याद रखो, बहुत बार यूज होगा, हमेशा आएगा सिंटैक्स, तो उल्टा सुल्टा मत बोल देना। ठीक है, इंटरव्यू में भी क्या पता आपसे पूछे, वैसे तो ये सब चीजें नॉर्मल है, पूछता नहीं जल्दी, बट पूछने वाले का क्या पता, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ? क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है, सबको पता है कि पता होनी चाहिए आपको। तो सिंटैक्स में होता है नियम। तो आपको लिखना है एग्जाम सिंटैक्स में इफ, और यहाँ पे क्या आप राइट करोगे, क्या राइट करते हैं यहाँ पे, बोलो भाई। एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है? कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन होता है। ठीक है, जो बोल रहा हूं बार बार ध्यान दिया करो चीजों की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक्सप्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टेटमेंट। एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेटमेंट, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं इफ एक्सप्रेशन कोलन, और फिर हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसके बाद मैं एल्स दे देता हूं, कई सारे कंडीशन ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे भी हमारा जो स्टेटमेंट होगा। दिस इज द सिंटैक्स। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, इधर आने जाने। लिख लिया आपने? फॉर एग्जाम्पल, write a program, write a Python program to check the greater number is divisible by smaller number। ठीक है, तो आपको चेक करना है, दो नंबर आपको इनपुट करवाना है, और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब पता चल जाए तो क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देना है, और ये चेक करना है कि ये डिवाइजिबल है कि नहीं। हो जाएगा? हाँ, क्या लग रहा है, हो जाएगा? किसी को लग रहा है कि हो जाएगा? चलो चेक करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो नंबर इनपुट करना है। क्या बोलना है, क्या करना है? दो नंबर इनपुट करना है। तो सबसे पहले नंबर को इनपुट करा लेते हैं, इंटीजर नंबर इनपुट करा लेते हैं। INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज and to
INT input enter second number bracket open bracket close। ठीक है, अब पहले चेक करते हैं कि कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा है। इफ n1 is greater than n2, ठीक है, if n1 is greater than n2 then इसके अंदर क्या लिखे हैं आप बताओ कुछ नहीं, अभी क्या चेक करना है डिवाइजेबल है कि नहीं, कंडीशन के अंदर कंडीशन नेस्टेड इफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखूं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? पहला कंडीशन हमारा ये चेक करना था कि n1 बड़ा है कि n2 से, अब पता चल गया कि n1 बड़ा है n2 से, तो यहाँ पे क्या है इफ क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे आप बताओ, एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं? n1 बड़ा है ना, तो n1 mod n2 क्या इसके बाद अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, तो n1 mod n2 is equal to 0। देन यहाँ प्रिंट कर दो कि n1 is the greater number and divisible by n2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, हम जो रिमाइंडर वाला सिंबल है हाँ डिवाइड सिंबल नहीं लगा सकते। जब तुम डिवाइड का सिंबल लगाओ तो कोसेंस आएगा, बताया था पहले, बता चुका हूं। जब आप डिवाइड का सिंबल लगाओगे यानी स्लैश वाला बोल रहे हो ना, स्लैश सिंबल, तो उसमें क्या आता है आपको? कोसेंस आता है। क्या आता है? कोसेंस। कोसेंस का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जो बाहर जा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाहर। क्या? हाँ भागफल, सही बोला इसने, हिंदी में भागफल, ठीक है। तो जो कोसेंस होता है जब हम स्लैश लगाते हैं तो कोसेंस आता है, डबल स्लैश लगाओ तो दशमलव में नहीं आएगा, इतनी सी बात हो जाएगी बस, ठीक है। मॉड लगाओगे तभी आपको रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है सबको? रिमाइंडर चाहिए आंसर में। अब चूंकि हमको पता करना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटता तभी है जब कोई चीज का रिमाइंडर 0 आता है। क्लियर है? तो n1 mod n2 हम कहते हैं कि n1 mod n2 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, देन प्रिंट n1 की यहाँ पे क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? कामा, और यहाँ पे कामा के बाद मैसेज लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर, इज डिवाइजेबल बाय, और यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए तो फिर हमको इन्वर्टेड कामा से बाहर निकालना पड़ेगा उसको, तो मैंने उसको बाहर ले लिया n2। बस एक काम कर देना तुम लोग, जब भी लिखना तो थोड़ा स्पेस देके इन्वर्टेड कामा लगाना, एक स्पेस देके लिखना तो चिपक के नहीं आएगा वो चीज। तो n1 इज डिवाइजेबल बाय n2। अब आते हैं पूरा कर लेना, उसके बाद लिखना था, देख लो पहले, टाइम देंगे लिखने के लिए। फिर इसके एल्स में अगर सपोज दैट कि n1 बड़ा नहीं होगा तो कौन सा बड़ा होगा? n2। अंडरस्टूड है? तो एल्स सीधे एल्स में आ जाए, एल्स लेकिन चेक करना पड़ेगा कि डिवाइजेबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें आपने लिख दिया क्या? अभी लिखो मत, इसमें एक चीज और हो सकता है। क्या? इसको बाहर रखते हैं, छोड़, रुक जाओ। अगर बाल तो ठीक है, हमने मान लिया क्या कि आपने कट ही जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं कटे, तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं कटे, तो इसका एल्स एक लिख दो, इफ का एल्स ना। कोई प्रॉब्लम है? प्रिंट n1 is not divisible by n2, n1 is not divisible by
ये भी तो हो सकता है कि 9 कटे, हम कैसे मान सकते हैं कट ही जाएगा, हो सकता है कि 9 कटे, बड़ा होने से का मतलब ये थोड़ा ना कट जाएगा, नहीं भी कट सकता है। क्लियर है सबको? अब आते हैं इसके एस पार्ट में। मिटा देगा इसको, बड़े प्रोग्राम में इसमें दिक्कत होगी। चलो एल्स वाले पार्ट, इसके नीचे एल्स लिखते हैं। ये लिख लिया आपने। अब इस इफ का क्या, एल्स, ठीक, इसमें चेक करते हैं, इस एल्स में चेक करते हैं, हमको पता चल गया है कि N2 ही क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब की क्या करेंगे, N2 मॉड N1 चेक करेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भी इसमें कंडीशन लगाएंगे, एल्स के अंदर क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। इफ N2 mod N1 is equal to 0, देन प्रिंट, मैसेज लिख लोगे आप लोग, ठीक है, मैसेज लिख लेना कि N2 इज डिवाइजिबल बाय, हाँ N2 इज डिवाइजिबल बाय N1, ठीक है। एल्स अब नहीं, अब हो तो क्या करोगे, एल्स N2 इज नॉट डिवाइजिबल बाय, हाँ N1, मैसेज लिख लो आप लोग, N2 इज नॉट डिवाइजिबल बाय N2, अरे N1। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है बताए, समझने में कोई दिक्कत है बताओ, मैं दोबारा समझा दूं, कोई इश्यू नहीं है, तब दोबारा समझाना है मुझे, आपको समझ में आना चाहिए। हो गया, सब लोग कर लिए? हो गया? किसी को समझ नहीं आया तो वो बताओ। आशुतोष, सुमित, राजन, सरफराज, कृतिका, समझ में आ रहा है? राजन जी आप एब्सेंट थे कई दिनों, क्या हो गया, क्या हो गया, दुकान, अरे क्या दुकान बोला अच्छा अच्छा, कोशिश किया करो कि एब्सेंट ना हो लोग, ठीक है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और सबसे जो जो एक्चुअली पढ़ाई है क्लास में होती है, बाकी टाइम आपको रिवीजन करना है। अगर समझ में आएगा तो यहीं पे आएगा, नहीं आएगा तो फिर अब छोड़ दो उम्मीद कि आपको समझ में आएगा। क्लास में पढ़ना ही आपका मेन पढ़ना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बात का तो मुश्किल है कि आपको समझ में आए। जो चीज क्लासेस में आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, अगर समझ में नहीं आ पा रही है तो आप यही पूछो कि सर ये चीज मुझे नहीं आ रही, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा। जब तक समझ में ना आए तब तक मानो। ऐसा कर पाते हो तो सोचो कि तुम सही जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो सोचो कि गलत जा रहे हो। सबको समझ में आ गया है? फिर आगे बढ़े। सुमित परमिशन है आगे बढ़ने की? आ रहा है कि नहीं समझ में? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ लोगों को।
हाँ आशुतोष जी आ गया है सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं यार सर आ गया तो आप समझाइए आगे सब समझा सकते हैं। कौन समझा सकता है इसमें? समझा सकते हो? सरफराज समझा सकता है। समझो बाकी सब लोग भी तैयार रहेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ आज। दो नंबर पुट कराते हैं यूजर के थ्रू। N1 में एक नंबर, N2 में फिर कंडीशन लगाते हैं। यदि N1 बड़ा है N2 से तो ये कंडीशन अंदर लगाएंगे कि N1 को भाग देने पे N2 यदि शेषफल 0 आता है, शेषफल रिमाइंडर 0 आता है तो प्रिंट कराएंगे कि N1 भाग मतलब कि कट जा रहा है उससे, मतलब कोई N2 से कट जा रहा है। यदि नहीं कटता है तो N1 हम लोग डिस्प्ले कराएंगे कि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर। फिर आते हैं यदि ये कंडीशन नहीं चलता है तो सेकंड कंडीशन एल्स में फिर N2 N1 से भाग देने पे यदि शेषफल 0 आता है प्रिंट ये कराएंगे, यदि नहीं होता है तो इस कंडीशन में जाएंगे और लास्ट में ये कंडीशन प्रिंट। ठीक है पर समझाया नहीं तुमने सही से। आओ सर थोड़ा देखो किसका मेथड अच्छा है, कौन आगे मास्टर बनने लायक है, कौन इंजीनियर बनने लायक है। ये दो मतलब इनपुट रैंक्स यार व्हाट इज द गड़बड़ है। अरे भाई बताओ गड़बड़ा। जैसे दो नंबर इनपुट रैंक जैसे यार1 मिलके इस वाई नंबर तो नंबर इनपुट आएगा और उसमें यार1 इज ग्रेटर देन इनटू n2 और n1 जो है n2 से ज्यादा है, बड़ा है, ठीक। तो इसमें इफ कंडीशन आएंगे यार1 डिवाइजेबल बाय n2 इज इक्वल टू 0, ठीक। जैसे n1 जो है n2 से कट जाए तो ये कट जा रहा है तो ये प्रिंट कराएंगे इसमें n1 इज डिविजिबल बाय n2। अगर नहीं कर रहा है तो फिर एल्स वाला बनाएंगे प्रिंट n1 इज नॉट डिविजिबल बाय n2। अगर ये पूरा अगर ये चल रहा है इसमें, अगर नहीं चला तो इसमें एल्स वाला में फिर यहाँ पे कंडीशन होगा n2 इज डिविजिबल बाय n n2 इज डिविजिबल बाय n1। अगर 0 आ रहा है तो ठीक है इसमें चलेगा, अगर नहीं आया तो एल्स वाला में n2 इज नॉट डिविजिबल। ठीक है ठीक है ठीक ठाक है, नहीं अच्छा नहीं है। राजन जी आइए। हम दो डिवाइजेबल नंबर इनपुट कराएंगे। डिवाइजेबल नंबर ये कैसे पता करना? डिवाइजेबल ये तो पता करना है डिवाइजेबल है कि नहीं। एक 1 n1 होगा, एक 1 n2 होगा। इसमें लिखेंगे इंटीजर इनपुट द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फिर हम वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ का। इफ का कंडीशन है n1 ग्रेटर देन n2। अगर n1 n2 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे फिर कंडीशन आगे इफ का n1 mod n2 इक्वल टू 0। अगर ये बड़ा होगा तो दूसरा इसके 1 से इसको भाग मोड आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे n1 इज डिवाइजेबल बाय n2। अगर n2 से बड़ा भाग n2 में जा रही है इससे वो n1 में तो ये चलेगा, अगर नहीं चलेगा इसके इस पार्ट में आ जाएगा। फिर हम प्रिंट करेंगे n1 इज नॉट डिवाइजेबल बाय n2। फिर इसके बाद अगर ये जो n1 है अगर बड़ा है तो चलेगा ये पार्ट, तो बड़ा नहीं है, अगर ये बड़ा हो गया n2 तो इसके इस वाले पार्ट में आ जाएगा, ये चलेगा नहीं इसके इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे क्या इफ n2 mod n1 इक्वल टू 0। इसके बाद प्रिंट कराएंगे हम n2 इज डिवाइजेबल बाय n1। अगर n2 बड़ा है तो n1 से भाग देंगे, ठीक है, मोड निकालेंगे। फिर अगर नहीं रहेगा ये पार्ट में तो इसकी इस वाले पार्ट में चलाएंगे इज नॉट डिवाइजेबल। ठीक है बढ़िया। सुमित जी आइए। आइए उसका क्या वो मैं उठाऊंगा ना, आप क्यों ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि इसकी बारी कब आएगी, ये थोड़ा तुम बोलोगे इसको उठाइए पहले। हाँ पहले यूजर के थ्रू तो डिविजिबल है। हाँ यूजर के थ्रू दो नंबर इनपुट कराएंगे। हाँ वेरी गुड ठीक, चलो आगे। उसके बाद फिर आईएनटी इनपुट द फर्स्ट एंटर द फर्स्ट नंबर, पढ़ना नहीं है समझाना है बच्चों को। इसके बाद कंडीशन लगाएंगे फिर क्या है
कि n1 जो है n2 से बड़ा है कि हम्म उसके बाद फिर कंडीशन के रिपीट कंडीशन चलाएंगे फिर ऐसे सब बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे सब। लो। समझ में आया कि नहीं आया? लिखित समझाने का तरीका ठीक। आशुतोष जी आइए। हाँ, नहीं है समझ में आ गया। यहाँ पे आके अगर आपने बता दिया ना तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आपने आके अगर यहाँ पे समझा दिया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ाना एक आर्ट है और आपको जब तक समझ नहीं होगी तब तक बच्चों को आप समझा नहीं पाओगे, ठीक है? ज्ञान होना, बहुत ज्यादा ज्ञान हो और आप समझा ना पाओ बच्चों को तो उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि आपके ज्ञान से बच्चों को तभी तक मतलब है जब उनको समझ में आए, ठीक है? तो आपको कितना भी ज्ञान होगा और आप अगर अपनी बातों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं। आशुतोष जी क्या लग रहा है, कुछ बता पाएंगे? चलो कृतिका बताओ। तो अभी बताएं आशुतोष जी, आना पड़ेगा अभी, ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेटर नंबर है क्या वो स्मॉलर नंबर से डिविजिबल हो पाएगा? तो उसके लिए हम दो नंबर लेंगे, फर्स्ट n1 एंड सेकंड n2। तो उसमें हम ये राइट करेंगे, इंटीजर राइट करेंगे int, फिर इनपुट एंड इंटर द फर्स्ट नंबर, एंड n2 में राइट करेंगे int इनपुट इंटर द सेकंड नंबर। फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। तो इफ में एक और कंडीशन लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे f n1 mod n2, इट मीन्स क्या n1 n2 से डिविजिबल हो पाएगा? तो उसका रिमाइंडर जो कि 0 हो जाएगा। देन हम प्रिंट कराएंगे n1 इज डिविजिबल बाय n2। अगर इस वाले इफ में नहीं चलता है तो फिर हम एल्स में देखेंगे। तो एल्स में जो प्रिंट होगा, अगर जब एल्स में आएगा तो एल्स में हमारा ये प्रिंट होगा कि n इज नॉट डिविजिबल बाय n2, n1 is not divisible by n2। फिर अगर इस वाले कंडीशन में नहीं चलता है तो फिर हम एल्स वाले कंडीशन में आ जाएंगे। तो एल्स वाले में फिर इसका कंडीशन लगेगा जो कि होगा n2 mod n1 इज इक्वल टू 0। अगर n2 n1 से डिविजिबल हो सकता है तो उसका रिमाइंडर जो कि 0 होगा। तो हम प्रिंट कराएंगे n2 इज डिविजिबल बाय n1। अगर इस वाले में इस कंडीशन में नहीं चलता है तो फिर हम एल्स में देखेंगे। तो अगर एल्स में आता है तो वो प्रिंट होगा n2 इज नॉट डिविजिबल बाय n1। वेरी गुड, बहुत शाबाश, सबसे बढ़िया इसने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया मेथड, आवाज एकदम बुलंद, अच्छा, ठीक है, कहीं पे भी वो नहीं था, हाँ एकदम कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब समझ में आया, अच्छे से आया ना, ठीक है? आशुतोष जी ट्राई करेंगे? हाँ, आवाज निकलनी चाहिए बच्चे, जब तक आवाज नहीं निकलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना? ये चलता रहेगा, मैं ये करता रहता हूँ, ठीक है, जो चीजें आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी करना है मुझे, ठीक है? जब तक आप ज्ञान को एक्सप्लोर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तब तक आपका कोई मीनिंग नहीं होगा चीजों को पढ़ने का और सीखने का। चीजों को ऐसे ट्राई करते करते आप अच्छा करने लगोगे, लेकिन आप यहाँ तक आने की कोशिश करो, ठीक है? जब भी मौका दे रहा हूँ ऐसा करने की, वैसे टाइम लॉस होता है मेरा, पता है कि नहीं? टाइम लॉस होता है, उतने में मैं कितना कवर कर सकता हूँ क्वेश्चंस और सारी चीजें, लेकिन आपके अगर आपके फायदे के लिए है तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। मेन आपके फायदे के लिए कोई चीज होती है तो मुझे टाइम का मतलब वो नहीं चलता कि नहीं बहुत सारी चीज कवर कर, क्योंकि कोर्स पढ़ा इसलिए रहे कि आप कुछ सीख जाओ, ये नहीं खाली कोर्स कंप्लीट कर दें आपको कुछ समझ नहीं है, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा सब लोगों को और छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपको ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी करके दिखाना भी है आपको। राइट अ प्रोग्राम, write a program to check the number, write a program, sorry,
check the number card. Write a program to input a number and check it is divisible by 2 or not. It is divisible by 2 or not. टू यानी 2 करिए आप। एन नाम का जो है राजन, देखो इधर क्या हुआ। बाहर जाके बात किया करो, फोन आया करे राजन, फोन आया करे तो बाहर निकला करो, फिर बात करके आया। किसका फोन था? हाँ क्या? देखो तुम लोग, जिसको नहीं आ रहा देखे, जिसको आ रहा है वो भी देख ले। एक नंबर इनपुट कराना है आपको, मैसेज लिख लोगे, एंटर द नंबर, और चेक करना है क्या यह नंबर 2 से डिवाइजेबल है कि नहीं। इतना से इजी सवाल है, सवाल में ही सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इफ n mod 2 is equal to 0 then it is divisible. Print n is divisible by 2। अब यहाँ लिख मैसेज भी लिख सकते हो, डिवाइजिबल बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। एल्स अगर ये वाला नहीं चलेगा तो क्या होगा? नॉट डिवाइजिबल। मैसेज बस करना है, प्रिंट एन इज नॉट डिवाइजिबल बाय 2। बस कितना आसान सवाल है, इतना ज्यादा करने की जरूरत है आपको। मार्क्स उसी में n1 n2 n3। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है आराम से पढ़ो, जितना मेहनत करने की जरूरत नहीं उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से थोड़ा ना। क्वेश्चन लिखिए, राइट कीजिए। राइट अ प्रोग्राम for ATM withdrawal full stop. If input amount is 100 rupees, then output message is you cannot withdraw multiple of 100. You cannot withdraw multiple of 100. Otherwise, the message will be successfully withdrawal.
क्या लग रहा है आपको? कितने लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? एक लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा। जैसा आपने पिछला वाला सवाल करा था, वैसा ही सवाल है। कह रहा है कि अगर कोई 100 रुपए एंटर करता है, एटीएम में जाता है और 100 रुपए एंटर करता है, तो उसमें मैसेज आया कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट विड्रॉल द मल्टीपल ऑफ 100, और 100 रुपए से वो ज्यादा डालता है तो वो क्या हो जाएगा? विड्रॉल हो जाएगा। क्लियर है? करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो सरफराज। AMT नाम का, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे INT इनपुट एंटर द अमाउंट। ठीक है? और क्या बोला है कि अगर जो है इफ AMT is equal to 100, if AMT is equal to 100, then मैसेज करना है कि you cannot withdraw, print you cannot। वैसे तो अच्छे से बनाएंगे इस प्रोग्राम को तो बहुत कई सारे कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। कंडीशन में क्या लगाना पड़ेगा? जैसे कि मान लो कि कोई जो है 200 के नोट डाल देता है, 200 रुपए डाल देता है, ठीक है? तो 200 रुपए डाल देते हैं तो उसके अंदर 200 की नोट क्या हो सकती है? अवेलेबल हो सकती है, तो निकल जाएगा। ठीक है? 100 की नोट अगर 300 डालेगा तो क्या होगा? नहीं निकलेगा। 400 भी डालेगा तो भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है? देख, लंबा सा प्रोग्राम हमारा क्या होगा? बनेगा। ठीक है, बट अभी मैं उतने लंबे प्रोग्राम पे जा नहीं रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, लंबे प्रोग्राम के लिए बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाए, बिल्डअप हो जाए कि हाँ इफ और एल्स क्या चीज होती है, तो इस हिसाब से बड़े प्रोग्राम्स को कैसे हम कर सकते हैं वो सारी चीज हम देखेंगे। ठीक, तो प्रिंट में कहा यू कैन नॉट विथड्रॉ 100 rupees withdraw multiple of 100 else print क्या successfully withdraw। ठीक है, else successfully withdraw। हो गया।
नेक्स्ट हमको हेडिंग लिखनी है, इफ डैश एल इफ डैश एल्स। बेटा इसको किसी पर देख के लिख, देख के लिख लो किसी पर। लिखो इफ एलिफ एल्स। लिखो using if elif else statement, if elif else statement we can check multiple conditions, इफ एलिफ कंडीशन का यूज करके हम मल्टीपल कंडीशन क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। सिंटैक्स में लिखो, सिंटैक्स इफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा हमारा स्टेटमेंट, क्लियर है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एलिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन या एक्सप्रेशन, इसके अंदर भी क्या होगा हमारा स्टेटमेंट होगा, एलिफ एक्सप्रेशन, और इसके अंदर क्या होगा हमारा स्टेटमेंट। जितने कंडीशन हैं आपके पास, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, और इसमें एल्स है, एल्स में भी क्या होगा हमारा स्टेटमेंट। इस तरीके से हम इफ एलिफ का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and check it is positive, comma नेगेटिव या जीरो, फुल स्टॉप। मस्ट यूज if elif else, इसमें आपको if elif else से ही करना है, कर लेंगे आप लोग, करिए।
ठीक, नंबर भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे चेक करोगे बताओ तुम लोग, क्यों नहीं हो रहा है बाकी लोगों का? एक सवाल बता चुका हूँ, पीछे कुछ एग्जाम्पल था उसमें बता चुका हूँ। कैसे चेक करोगे जी कृतिका? कैसे चेक करो कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? आए नहीं थे तुम शायद उसने क्लास में। जब कोई वैल्यू जो है 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। जब छोटा होता है तो क्या होता है? निगेटिव होता है। अदरवाइज क्या होगा? 0 होगा। चलो देखो इधर, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक्स नाम का, हाँ एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। INT इनपुट एंटर अ नंबर। आप चाहो तो मैसेज दे सकते हो, नंबर में भी पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट क्लोज होगा, हो गया। अब चेक करते हैं कि जो है क्या पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो देन प्रिंट x इज द पॉजिटिव नंबर, प्रिंट x इज द पॉजिटिव नंबर। और एलिफ में जाते हैं, एलिफ x इज लेस देन 0, प्रिंट x comma is negative number। else print x is 0। ठीक, ठीक है। छोड़ दें।
कोड लिख लो